और साथ ही उस घटना के बाद मैं कभी भी रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलता था। तो दोस्तों ये तब की बात है जब मेरा दोस्त विशाल मुझे अपनी दीदी के यहाँ पर लेकर गया था। हम दोनों सुबह ही निकल पड़े और 11 बजे दोपहर के वक्त पहुँचे। मैं पहली बार उसकी दीदी के घर गया था। उसकी दीदी के गांव के रास्ते पर गाड़ियां बहुत ही कम चला करती थी। फिर जब हम दोनों उसके घर पहुंचे तो उसकी दीदी मुझे देखकर बहुत ही खुश हुई, क्योंकि वो मुझे पहले काफ़ी बार कह चुके थे कि वीर तुम मेरे यहाँ भी आया करो, मगर मुझे टाइम ही नहीं मिलता था उनके घर पर जाने का। फिर इसके बाद हम दोनों वहाँ पर बहुत घूमे और साथ ही हम दोनों ने वहाँ पर पार्टी भी की। फिर उसके बाद रात के 8 बजते ही मैंने विशाल से कहा भाई अब निकलते हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे अगले ही दिन दिल्ली जाना था। इसलिए मैंने विशाल से कहा कि अब जल्दी ही हमें निकलना है। वैसे भी यहाँ पर ऑटो रिक्शा बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन विशाल मुझे बार बार यही कह रहा था कि भाई सुबह चलेंगे, अभी क्या ज़रूरी है। तभी मैंने कहा भाई कल सुबह ही मेरे 7 बजे की ट्रेन है, तो मुझे अभी ही जाना होगा। जिसके बाद विशाल ने कहा ठीक है यार चलते हैं। पर जब हमने दीदी को बोला तो दीदी और उसके ससुर हम दोनों को जाने के लिए मना कर रहे थे, जिस पर मैंने दीदी को बता दिया कि मुझे सुबह दिल्ली जाना है। फिर हम दोनों जैसे तैसे वहाँ से निकल गए और रोड पर पहुँचे। रोड पर पहुँचते ही हमने देखा कि रोड पूरी तरह से खाली दिखाई दे रही थी और एक तो मौसम भी उसी वक्त बिगड़ गया था। बादलों में बिजली चारों ओर से गड़गड़ा रही थी और फिर कुछ ही देर के बाद बारिश भी शुरू हो गई, जिस वजह से विशाल ने मुझसे कहा कि आज मौसम को भी मंजूर नहीं है कि हम दोनों घर जाएं। लेकिन मैंने कहा कि आज चाहे तूफान आ जाए मगर घर तो हम जाके रहेंगे। फिर इसके बाद हम दोनों ऑटो के आने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि उसकी दीदी के गांव से हमारे गांव की दूरी लगभग 17 किलोमीटर की थी, जिस वजह से हम लोग जल्दी गांव पहुंच जाते थे। हम दोनों ऑटो के आने का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी बारिश और भी तेज़ होने लग गई। हम दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, पर मगर बारिश की बूंदें हमारे ऊपर गिर रही थी। हमें उस समय तो ये डर लग रहा था कि कहीं बिजली हमारे ऊपर ना गिर जाए, क्योंकि उस समय बिजली बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। हम दोनों अभी खड़े ही थे कि हमें सामने से एक रोशनी आती हुई दिखाई दी थी। उस रोशनी को देखते ही हमने उसे रोकने के लिए हाथ दिया, और जब वो हमारे पास आई तो हमने देखा कि वो एक ऑटो था। फिर जब वो ऑटो हमारे पास आकर रुका तो हमने देखा कि उस ऑटो के अंदर एक औरत सर पे घूंघट नीचे करके बैठी हुई है। उस औरत को देखकर विशाल ने कहा अरे यार आज तो हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी है। दरअसल मेरा दोस्त विशाल ठरकी किस्म का था, तो उसके इतना कहते ही मैंने उससे कहा चुप रहे भाई। फिर उसके बाद हम दोनों ऑटो के अंदर बैठ गए, और जैसे हम दोनों उस ऑटो के अंदर बैठ गए कि तभी उस ऑटो वाले ने कहा कहाँ पर जाना है भाई तुम्हें। जिस पर मैंने कहा पड़िन गाँव जाना है। और इतना बोलकर उस ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट किया और वो ऑटो को चलाए जा रहा था, और विशाल उस औरत को देखे जा रहा था। तभी विशाल ने मेरे कान में धीरे से कहा यार वीर इस औरत की साड़ी देख, ऐसा लगता है जैसे पुराने ज़माने की साड़ी हो। फिर जब मैंने उस औरत की साड़ी को देखा तो मुझे भी उसकी साड़ी काफ़ी पुरानी लग रही थी। फिर मैंने कहा छोड़ना यार, हमें क्या करना है। फिर हम दोनों बाहर देखने लगे, और फिर जब थोड़ी देर के बाद बारिश की बूंदें कम होने लगी तब जाकर हमें थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि ऑटो के अंदर बारिश की बूंदें आ रही थी, जिस वजह से विशाल भीग रहा था। और अब बारिश वैसे भी बंद हो गई थी। अब हम लोग काफ़ी दूर आ गए थे। उस समय सामने का नज़ारा वीरान दिखाई दे रहा था, और उस रोड पर बस हमारा ही ऑटो चल रहा था, और साथ ही उस रास्ते पर पेड़ और झाड़ियाँ ही नज़र आ रहे थे। विशाल भूत प्रेतों को बहुत मानता था, उसे डर भी बहुत लगता था, इसलिए वो रात के वक्त मुझे मना कर रहा था कि आज मत चल। फिर इसके बाद जब ऑटो एक जगह पर रुक गया तो मैंने ऑटो वाले से कहा क्या हो भैया ऑटो क्यों रोक दी। जिस पर उसने कहा 2 मिनट में आता हूँ भाई। अब मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि इतनी सुनसान जगह पर ये क्या करेगा। फिर विशाल ने मुझसे कहा कि टॉयलेट करने गया होगा वो। विशाल ने इतना कहा ही था कि तभी वो ऑटो वाला चला गया, और हम दोनों ऑटो के अंदर ही बैठे हुए थे, और साथ ही उस ऑटो वाले के आने का वेट कर रहे थे। ऊपर से ये रास्ता मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैंने उस औरत की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो औरत बिल्कुल शांत बैठी हुई है। हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर इस औरत को हुआ क्या है। मैं और विशाल अभी भी उस औरत को ही देख रहे थे, पर उस औरत की मुंडी सिर्फ सामने की तरफ थी। उसने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। हम लोगों को ऑटो के अंदर बैठे बैठे 5 मिनट से भी ज़्यादा हो गए थे, मगर वो ऑटो वाला
अभी तक नहीं आया था। फिर इसी बीच विशाल ने कहा, भाई ये ऑटो वाला कहाँ गया? जिस पर मैंने कहा, चल बाहर देखते हैं। फिर हम दोनों ऑटो से बाहर निकले और जब हमने ऑटो से बाहर निकल कर देखा तो हमने पाया कि वो ऑटो वाला हम दोनों को कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त हम दोनों को थोड़ा अजीब लगा कि आखिर वो ऑटो वाला गया तो गया कहाँ। फिर मैंने कहा, चल थोड़ा और आगे देखते हैं, कहीं जंगल के अंदर तो नहीं गया है। हम दोनों आगे की ओर बढ़े और हमने उस जंगल के थोड़े अंदर देखा, लेकिन हमें उस जंगल के अंदर वो ऑटो वाला दिखाई नहीं दिया। हम दोनों उस वक्त हैरान हो गए कि ये ऑटो वाला कहाँ गायब हो गया। फिर इसके बाद हम दोनों ऑटो के पास पहुँचे और फिर जब हमने ऑटो के अंदर देखा तो हम बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। दरअसल हमने देखा कि अब वो औरत ऑटो के अंदर है ही नहीं और उस औरत को ऑटो के अंदर ना पाकर हम दोनों का बेचैनी होने लगी थी, क्योंकि एक तो वो ऑटो वाला भी गायब हो गया था और अब ये औरत भी गायब हो गई थी। उस वक्त हम दोनों को अब डर लगने लगा था कि हमारे साथ ये सब हो क्या रहा है। तभी मैंने विशाल से कहा, भाई अब क्या करें? जिस पर विशाल ने कहा, चल यार यहाँ से भागते हैं। मैंने भी उसकी बात पर हामी भर दी और फिर हम दोनों वहाँ से भागने लगे। लेकिन जैसे हम दोनों ने वहाँ से अपना कदम बढ़ाया कि तभी हमारे सामने वही औरत आ गई और उस औरत को देखते ही हम दोनों रुक गए। और तभी हमने उस औरत से पूछा, आप कहाँ चले गए थे? लेकिन उस औरत ने हमारे इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस वो घूंघट लटकाए खड़े हुए थे। तभी विशाल ने कहा, क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तभी विशाल उसके पास गया और उससे डरते बोला, आपको क्या हुआ है? आप हमसे कुछ बात क्यों नहीं कर रही हैं? अभी विशाल ने इतना बोला ही था कि तभी उस औरत का घूंघट हट गया और उसके घूंघट के हटते ही जब हमने उस औरत का चेहरा देखा तो मानो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस औरत की आंखें नहीं थी और साथ ही उसका चेहरा बीच से कटा हुआ था कि विशाल तो डर के मारे पीछे जाकर गिर पड़ा और मैं अभी भी वहीं पर खड़े उस औरत को देख रहा था। फिर विशाल ने मुझसे कहा कि वीर भाग यहाँ से। विशाल के इतना कहते ही उस औरत ने कहा, वहीं पर रुक जाओ, क्योंकि हम दोनों वहाँ से भागने वाले थे, इसलिए उस औरत ने हमें वहीं पर रुकने को कहा। उसके इतना कहते ही हम दोनों वहीं पर रुक गए और उस वक्त हम दोनों के पैर उस जगह पर जम से गए थे और पैर जमते ही हम दोनों उस समय घबराने लगे कि अब हम करें तो करें क्या। हम दोनों ने बहुत ही कोशिश की अपने पैरों को आगे बढ़ाने की, पर हमारे पैर उस जगह से टच से मस नहीं हुए। फिर इसके बाद मैंने विशाल से कहा कि भाई अब कैसे बचें इस औरत से? जिस पर विशाल ने कहा कि यार मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों अभी वहीं पर खड़े थे कि तभी अचानक से हमें पीछे से ऑटो का हॉर्न सुनाई दिया। ऑटो का हॉर्न सुनते ही जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमने पाया कि वो ऑटो ड्राइवर अब ऑटो के अंदर बैठा है और साथ ही वो औरत भी उस ऑटो के अंदर बैठी हुई है। उस औरत को अंदर बैठा देखकर जब हमने वापस से मुड़कर देखा जहां वो औरत खड़ी थी तो हमने देखा कि अब वो औरत वहां पर थी नहीं। उस समय हम दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे कि ये औरत ऑटो में कब चली गई। हम दोनों इतना तो समझ गए थे कि हमारे साथ कुछ तो गड़बड़ है। फिर उस ऑटो वाले ने हमें दोबारा हॉर्न मारा और इस बार उसने कहा, चलोगे नहीं भाई? उस ऑटो वाले की आवाज़ अब काफ़ी भारी हो चुकी थी। मैंने विशाल से कहा भी कि इस ऑटो वाले की आवाज़ बदल कैसे गई। अभी हम दोनों आपस में यही सब बातें कर रहे थे कि तभी हमने देखा कि ऑटो के पीछे एक ट्रक आ रहा है, मगर वो ट्रक काफ़ी बड़ा था। उस ट्रक को देखकर हमने उस ऑटो वाले से कहा कि भाई वहाँ से ऑटो हटाओ, मगर उस ऑटो वाले को हमारी आवाज़ ही सुनाई नहीं दी और फिर थोड़ी देर के बाद ही वो ट्रक स्पीड से आकर ऑटो को ज़ोरदार टक्कर मार दी और ऑटो वहीं रोड के बगल में जाकर गिर पड़े। उस ऑटो का एक्सीडेंट होते ही वो ट्रक वहाँ से निकल गया, मगर जब हमने उस ट्रक के अंदर देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल हमने देखा कि उस ट्रक के अंदर ड्राइवर तो था ही नहीं, तो वो ट्रक अपने आप कैसे चल रहा था और फिर वो ट्रक वहाँ से चला गया। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डरने लगे थे कि हम दोनों ने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा था कि बिना ट्रक ड्राइवर के ट्रक चल रहा था। आज हम दोनों के साथ इतनी ज़्यादा डरावनी चीज़ें हो रही थी जो हमने अपने सपने में भी नहीं देखा होगा। हम दोनों ने इसके बाद जब उस ऑटो की तरफ देखा तो विशाल ने कहा कि चल भाई जल्दी देखते हैं उन दोनों को क्या हुआ। फिर विशाल के कहने पर जब हम दोनों उस ऑटो के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वो दोनों अब बहुत ही बुरी हालत में थे। फिर जब हमने उन दोनों को उठाने की कोशिश की तभी उन लोगों ने अपनी आंखें खोल ली और उनके आंखें खोलते ही जब हमने उनकी आंखों पर देखा तो हमने एकदम से उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि अब उन दोनों का चेहरा
खोखला हो चुका था और साथ ही उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उन दोनों के आंखों से आंसू को निकलता देख हमें थोड़ा अजीब लगा कि आखिर इनकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। फिर इसके बाद उन दोनों की एक दर्द भरी चीख निकल गई। उनकी दर्द भरी चीख निकलते ही हम उस वक्त बेबस हो गए थे, पर हमें उनसे वैसे भी काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन उनकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो दोनों एकदम से खड़े हो गए और उन लोगों के खड़े होते ही अब हम दोनों पीछे हट गए, क्योंकि वो दोनों अचानक से डरावनी आवाज़ निकालने लगे। फिर इसके बाद हम दोनों ने वहाँ से भागने की सोची। फिर हम दोनों वहाँ से फ़ौरन ही भागने लगे, पर हम दोनों रोड में भागने की बजाय जंगल के अंदर भागने लगे। हम दोनों बस बिना कुछ सोचे समझे जंगल के अंदर भागते रहे। और फिर हम दोनों थोड़ी देर के बाद जब जंगल के थोड़ा और अंदर आ गए तो हमने देखा कि वो जंगल काफ़ी वीरान था और साथ ही उस जंगल में बस कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें आ रहे थे। फिर इसके बाद जब हमको सामने की तरफ एक छोटा सा कब्रिस्तान दिखाई दिया तो उस कब्रिस्तान को देखते ही विशाल ने मुझसे कहा कि भाई इस कब्रिस्तान में वो रोशनी किस चीज़ की आ रही है। फिर जब मैंने देखा तो उस कब्रिस्तान से रोशनी दिखाई दे रही थी। उस रोशनी को देखते ही हम दोनों ने एक पल के लिए सोचा कि क्यों ना वहाँ पर जाकर देखें। और इतना कहने के बाद जब हम दोनों सीधा उस कब्रिस्तान के पास जाने लगे, ये सोच कर के शायद हमें कोई मदद मिल जाए। वैसे भी हम लोग बहुत ही बुरी तरह से फंसे हुए थे। जब हम दोनों उस कब्रिस्तान के थोड़ा करीब पहुँचे तो हमने देखा कि उस कब्रिस्तान के अंदर जो हमें रोशनी दिखाई दे रही थी वो रोशनी आग के जलने की थी और उस आग के पास एक औरत बैठी हुई थी। हम दोनों उस औरत को देखकर अब ये सोचने लगे कि कहीं ये औरत वही औरत तो नहीं, जिस पर विशाल ने कहा यार चलकर एक बार देख लेते हैं, क्या पता ये कोई और हो। फिर मैंने कहा चल तू कहता है तो एक बार जाकर देख लेते हैं, वैसे भी हमारे पास अब कोई और रास्ता भी नहीं है जिससे हम दोनों यहाँ से निकल सकें। फिर तभी हम दोनों उस कब्रिस्तान के अंदर जाने लगे। और फिर उसके बाद जब हम दोनों उस कब्रिस्तान के अंदर पहुँचे तो अंदर पहुँचने के बाद जब हमने उस औरत से ये कहा कि आप कौन हो जो इस कब्रिस्तान में सिर्फ अकेली बैठी हुई हो, जिस पर उस औरत ने कहा कि नहीं मेरे साथ एक जना और है। उस औरत के ये कहते ही जब हमने अपने चारों तरफ देखा तो हमें वहाँ पर कोई और दिखाई नहीं दिया। फिर इसके बाद जब हमने उस औरत से कहा कि यहाँ तो कोई नहीं है, हमारे इतना कहते ही उस औरत ने सामने की तरफ एक कब्र पर अपनी उंगली दिखाई और कहा कि वो वहाँ पर है। उसकी बात को सुनकर हम थोड़ा घबरा गए कि कहीं अब हम दोनों दोबारा से यहाँ पर फंस तो नहीं गए। एक तो वो औरत अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी और ऊपर से उस एक कब्र पर इशारा कर रही थी और हम दोनों अभी यही सब सोच रहे थे कि तभी अचानक से वो कब्र हिलने लगी। उस कब्र को हिलता देख अब हम दोनों को बेचैनी होने लगी। हम दोनों अभी उस कब्र को देख ही रहे थे कि तभी वो कब्र खुलने लगी और उस कब्र के खुलते ही एक आदमी बाहर आया। उस आदमी के बाहर आते ही जब हमने उसका चेहरा देखा तो मानो हमें अपनी मौत दिख गई हो, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो ऑटो वाला ही था। फिर हम दोनों ने जब उस औरत की तरफ देखा तो वो औरत भी वही औरत निकली जिससे हम दोनों बचते बचते यहाँ तक आए थे। अब वो दोनों हम दोनों के पास आने लगे और उन दोनों को पास आता हुआ देखकर हम दोनों के हाथ पैर कपकपाने लगे और फिर हम दोनों वहाँ से भागने लग गए। भागते भागते जब हम दोनों ने पीछे देखा तो वो लोग हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, जिस वजह से हम और भी ज़्यादा तेज़ भागने लगे। जब हम दोनों उस रोड में पहुँचे तो हमने देखा कि सामने से एक ट्रक आ रही है और उस ट्रक को अपनी ओर आता देख हमने उसे हाथ दिया तो हमें लगा कि शायद ये ट्रक वाला ट्रक को यहाँ नहीं रोकेगा। पर उस वक्त हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि उस ट्रक वाले ने ट्रक को रोक दिया और फिर हम दोनों जल्दी से उस ट्रक में बैठ गए। ट्रक के अंदर बैठने के बाद जब हमने उस ऑटो वाले को और वो औरत जो हमारे पीछे आ रही थी हमने उनको देखा तो वो दोनों अब हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर उस ट्रक वाले ने ट्रक को आगे बढ़ाया और जब उस ट्रक वाले ने ट्रक को उस जगह से काफ़ी दूर निकाल लिया तब जाकर हमारी जान में जान आई। फिर हमने उस ट्रक वाले से जब उन दोनों के बारे में पूछा तो उस ट्रक ड्राइवर ने कहा कि वो ऑटो वाला एक रात अपनी पत्नी को लेकर इसी रास्ते पर जा रहा था और तभी एक ट्रक उनके पीछे से आ रहा था, मगर उस ट्रक वाले की स्पीड ज़्यादा होने के कारण उस ट्रक वाले ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिस वजह से उन दोनों की वहीं पर मौत हो गई। लेकिन जब उनकी मौत हुई तो लोगों ने देखा कि उनकी आंखें खोखली हो गई थी, मगर उनकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। पर उसके बाद जब उनकी मौत हो गई तो उस रास्ते से कुछ महीनों बाद वो दोनों लोग दिखाई दिए, मगर उन दोनों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।
दोस्तों उस ट्रक ड्राइवर की बात सुनने के बाद हमें उन लोगों के लिए काफ़ी बुरा लगा। फिर इसके बाद हम दोनों अपने घर पहुंच गए, मगर हम इतना तो समझ गए कि अगर बड़े बूढ़े हमें रात के वक्त जाने से कहीं भी मना करें तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आ चुका हूँ एक